हेलो दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं जो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और आने वाले 2024 यूपी बोर्ड में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए 10 इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो हम इस वीडियो में लेके आए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? हरिऔध का जन्म स्थान क्या है? यानी कि हरिऔध का जन्म स्थान है। तो हरिऔध का सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद में। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि इनमें से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो का है पंत को, खा है मैथिली शरण गुप्त को, गा है दिनकर को, घा है महादेवी वर्मा को। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, यानी कि अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? तो अज्ञे का यहाँ पर पहले पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनयन अज्ञे इनका पूरा नाम है। और इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? 1943 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं या थे? रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के, सगुण भक्ति काव्यधारा के या कृष्ण भक्ति काव्यधारा के? तो जो रसखान जी थे वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के थे। तो आंसर नंबर घ सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास ने लिखी थी। ये हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। आप तुलसीदास को समझ के अवधि में लगा देंगे, इसमें बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये गलती ना करना। ब्रज भाषा में इसकी लिखी गई थी ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से छायावादी कवि हैं। निम्न में से छायावादी कवि कौन हैं? तो आप जब किसी की जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है ये किस युग के कवि हैं, कौन से युग के कवि हैं और इनकी रचनाएं सब कुछ पढ़ने को मिलता है। तो निम्न में से छायावादी कवि कौन से हैं? तो सबसे पहले का नंबर है जयशंकर प्रसाद, खा है बिहारी और गा है नागार्जुन और घा है रत्नाकर। तो इनमें से छायावादी कवि जो हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? खा है दिनकर को, घा है जयशंकर प्रसाद को, गा है सुमन जी को यानी कि शिवमंगल सिंह सुमन और घा है सुमित्रानंदन पंत को। तो इसमें प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि? इन्हें प्रकृति का सुकुमार इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं ऐसी की हैं जिनमें प्रकृति का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कामायनी और झरना किस युग की रचनाएं हैं? कामायनी और झरना किस युग की रचनाएं हैं? का है भारतेंद्र युग की, खा है द्विवेदी युग की, गा है छायावादी युग की और घा है प्रगतिवादी युग की। तो हम रचनाएं पहले पता होना चाहिए किस कवि की रचनाएं हैं। तो कामायनी और झरना रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि थे? ये हम छठे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि थे? छायावादी युग के कवि। तो कामायनी और झरना किस युग की रचनाएं हैं? छायावादी युग की। राइट। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? का है अज्ञे, खा है दिनकर जी,
यानी कि रामाधारी सिंह दिनकर, और गा है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत हैं सुमित्रानंदन पंत। इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, आज्ञा प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आखिरी क्वेश्चन पे। कबीर के दोहों को किस नाम से जानते हैं? कबीर के दोहों को किस नाम से जानते हैं? दोहा, का है दूहा, खा है शबद, गा है साखी, घा है पद। तो इनके दोहों को हम साखी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।